नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि आईपीओ क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अक्सर जो है मार्केट में इस प्रकार का हलचल जो है रहता है कि आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, आईपीओ इस प्रकार का है, आईपीओ इस प्रकार के है। इसके बारे में आपने नाम सुना होगा कि आईपीओ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। आईपीओ में जल्दी जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में किस प्रकार से जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि आईपीओ जो है निवेश करना, आईपीओ में निवेश करना कितना जो है हमारे लिए हानिकारक है, यानी कि नुकसानकारक है, कितना फ़ायदे कारक है, उसके बारे में भी आज हम जो है आईपीओ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। दोस्तों अब आइए आते हैं पॉइंट पर। तो आईपीओ इन शॉर्ट में छोटे शब्दों में समझे तो आईपीओ क्या होता है। दोस्तों यदि किसी प्राइवेट कंपनी को, यदि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो एक किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब कैपिटल की आवश्यकता होती है, तब वो सेबी के अनुमति से, ओके, और कंपनी अधिनियम के अनुसार जो है एक परिपत्र तैयार करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं। उसके बाद जो है वो पब्लिक को ऑफर करते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ओके। तो वो पब्लिक को ऑफर करते हैं कि हम इस प्रकार के जो है कंपनी में कार्य करते हैं और हमारी कंपनी जो है इस प्रकार के कार्य का उद्देश्य रखती है और उस प्रकार से जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है बाहर करते हैं। तो किसी भी कंपनी को कैपिटल की आवश्यकता होती है ना? कैपिटल की आवश्यकता क्यों होती है? या तो कंपनी को एक्सपेंड करना हो, कंपनी को कहीं दूसरा प्लांट डालना हो, या फिर कंपनी के किसी खर्चे को पूरा करना हो, या फिर कंपनी में कोई नया जो है टेक्नोलॉजी ऐड करना हो। इसके लिए कंपनी को कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है कंपनियाँ जो है आईपीओ, है ना? निर्गमित करती है, जिससे लोगों के पास से जो है कम खर्च में जो है कैपिटल को लिया जा सके और साथ में उसमें कंपनी के बारे में जो है और भी नियमों का पालन करना होता है। उसके बारे में चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन पर और एकदम इन डेप्थ में सीखते हैं। ओके, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों आज हम आईपीओ के बारे में जानेंगे। आईपीओ क्या होता है, इसके प्रकार कौन-कौन से हैं और इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में एकदम ए टू जेड जानकारी जो है एकदम हिंदी भाषा में, एकदम जो है आसान भाषा में जो सबको समझ में आ सके, उस प्रकार से जो है आज हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे प्रेजेंटेशन पर। तो जैसा कि एक सिंपल सा एक डीआरएचपी जो है एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का जो है इसका यूज़ जो है आने वाले सेशन में, आने वाले स्लाइड में जो इसका यूज़ होगा, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीआरएसपी क्या होता है। कि यह एक ऐसा प्रारंभिक दस्तावेज होता है, जिसे कोई कंपनी तब तैयार करती है जब वह शेयर बाज़ार में अपना आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की योजना बनाती है। समझे? यानी कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है अपना आईपीओ, है ना, शेयर बाज़ार में लाने के बारे में योजना बनाती है, तब उस कंपनी को ऐसा दस्तावेज़ जो है डीआरएसपी जो है बनाना पड़ता है। ओके? यह दस्तावेज़ निवेशकों और सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को यह बताता है कि यह कंपनी कौन है, उसका कारोबार क्या है और वह आईपीओ से कितना पैसा जुटाना चाहती है और वह उस पैसे का उपयोग कहाँ करेगी। इसके बारे में एकदम संपूर्ण जो है जानकारी होती है इस दस्तावेज के अंदर, यानी कि डीआरएसपी के अंदर। ओके? ये दस्तावेज इस प्रकार का होता है और जब भी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आईपीओ जो है इश्यू करना होता है, तो उसको ये दस्तावेज जो है सेबी को बताना पड़ता है। ओके? ये है इन शॉर्ट में। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि डीआरएसपी में क्या-क्या जानकारियाँ होती हैं। ये जो दस्तावेज है डीआरएसपी में क्या-क्या जानकारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले कंपनी का इतिहास और व्यवसाय मॉडल। कंपनी जो है पिछले समय में किस प्रकार से काम किया है कंपनी ने और उसका व्यवसाय का मॉडल क्या है, उसके बारे में। दूसरा, पिछले 3 साल की वित्तीय जानकारी होती है उसमें। ओके? और आईपीओ से पैसा
कहाँ उपयोग लिया जाएगा, जो आईपीओ से पब्लिक के पास से पैसा लिया जाएगा, उसका उपयोग जो है कंपनी किस प्रकार से करेगी, कहाँ करेगी, उसके बारे में जानकारी होती है। ओके, साथ में प्रोमोटर और प्रबंधन टीम की जानकारी होती है कि इस कंपनी के प्रोमोटर कौन है, उस कंपनी के संचालक के बारे में जानकारी होती है, और इस कंपनी में जो भी जोखिम फैक्टर है यानी कि रिस्क फैक्टर है उसके बारे में जानकारी होती है, और इसमें जो भी लीगल मामले में विवाद होता है कंपनी के बारे में, है ना, उसके बारे में जो जानकारियाँ उसमें दी गई होती है। शेयर की कीमत और ऑफर की संख्या जो है इस डॉक्यूमेंट में होता है। ओके, कंपनी का मार्केट शेयर और प्रतियोगिता, ओके, इसके बारे में भी जानकारी होती है DRHP में। ओके, तो ये है एक कुछ छोटी सी जानकारी DRHP के बारे में। और जानते हैं DRHP का उद्देश्य क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट जो है तैयार क्यों किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। निवेशकों को पूरी जानकारी देना ताकि वे सोच समझकर निवेश कर सके, है ना। इस उद्देश्य से जो है सेबी के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। सेबी द्वारा जांच करवाना ताकि पारदर्शिता बनी रहे, कंपनी की आईपीओ प्रक्रिया की शुरुआत करना। ओके, तो इस प्रकार का ये डॉक्यूमेंट है जिससे निवेशक है उनको कंपनी के बारे में जानकारी मिलती है कि कंपनी जो है किस प्रकार के कार्य करती है, किस प्रकार के बिजनेस करती है, कंपनी में रिस्क कितना है। ओके, इसके बारे में इससे जो है कंपनी के जो निवेशक है, जो लोग हैं वो परिचित होते हैं और उसको सोच समझ के अपने रिस्क फैक्टर को समझ के जो है इसमें निवेश करते हैं। ओके, तो ये है DRHP। अब चलते हैं, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये DRHP जो है एक फाइनल जो है प्रोस्पेक्टस है नहीं होता है, यह केवल एक ड्राफ्ट होता है, प्रारंभिक ड्राफ्ट होता है। इसमें शेयर की अंतिम कीमत या तारीख नहीं दी जाती है। ओके, अगर आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो DRHP को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको कंपनी के बारे में असली और गहराई से जानकारी मिलती है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया। ओके, तो DRHP जो है आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करेंगे तो उसके बारे में बताएगा। ओके, चलते हैं आगे। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्ट कैसे करते हैं, यदि आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट में जाएंगे। ओके, उसमें आईपीओ का पहला जो है सिंबल होगा, उसमें लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत से आईपीओ जो है जो भी इश्यू होने वाले होंगे वो दिखाई देते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आप इस सेशन से क्या क्या सीखेंगे, आपको इसको पढ़ने के बाद जो है आईपीओ में कैसे आवेदन करें, आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है, आईपीओ में निवेश करने के फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, आईपीओ में कौन कौन निवेश कर सकता है, उसके बारे में भी आप एकदम इन डेप्थ में जानकारी लेंगे इस सेशन में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला, आईपीओ का पूरा नाम क्या है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड जुटाने के लिए अपने शेयर शेयर बाजार में जारी करता है। समझे, यानी जब कोई निजी कंपनी अपने शेयर आम जनता को बेचने के लिए पहली बार बाजार में सूचीबद्ध होती है तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। सीधी सीधी सी बात है, एकदम कोई झंझट नहीं है। कोई मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, ओके, उसको कैपिटल की आवश्यकता है तो क्या करेगा, सेबी के पास से जो मैंने आपको इससे पहले जो फॉर्म बताया था वो फॉर्म तैयार करेगा, उसको डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, फिर उससे परमिशन लेगा। परमिशन लेने के बाद जो है पहली बार जो उसका शेयर जो है NSE BSE में लिस्टेड होने से पहले जो है पब्लिक को जो है ऑफर करेगा। ओके, तो उसे कहते हैं आईपीओ, इन शॉर्ट में एकदम सिंपल भाषा में। अब यहाँ पे देखिए आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है, कंपनियां आईपीओ क्यों लाती है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पूंजी जुटाना हो, कैपिटल राइजिंग, कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने, कर्ज चुकाने या कई नई योजनाओं में निवेश करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ओके, उसके लिए भी आईपीओ लॉन्च करते हैं कंपनियां। दूसरा, ब्रांड वैल्यू और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, एक लिस्टेड कंपनी की विश्वसनीयता और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है आईपीओ इश्यू करने से। प्रारंभिक निवेशकों को एग्जिट देना, जो लोग पहले से निवेश किए हैं जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स, उन्हें अपना निवेश जो है निकालने का अवसर मिलता है। चौथा, लिक्विडिटी,
कंपनी के शेयरों की सार्वजनिक खरीद बिक्री से उसमें क्या होता है, तरलता आती है। खरीद प्रोप्स लिखा है इसमें, एक ही मतलब होता है, उसे तरलता आती है। ओके, तो इसका उद्देश्य ये होता है। साथ में आईपीओ की प्रक्रिया के बारे में समझे तो सेबी से अनुमति लेना होता है। सबसे पहले कंपनी को सबसे पहले क्या होता है, सेबी से अनुमति लेना पड़ता है। DRHP जो होता है, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले डिस्कस किया, उसका फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। दाखिल करना पड़ता है सेबी सेबी को कंपनी के द्वारा। ओके, कंपनी अपनी योजनाओं, वित्तीय स्थिति, रिस्क फैक्टर्स और अन्य जानकारी, है ना, को जैसे ये सब जानकारी को DRHP डॉक्यूमेंट में प्रस्तुत करती है। ओके, इस प्रकार से। और तीसरा जो है प्राइस बैंड तय करना। कंपनी और उसके इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं, शेयरों की कीमत के लिए एक प्राइस बैंड तय करते हैं। जैसे कि कोई भी शेयर की कीमत जो है कहाँ से कहाँ तक की होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये से 120, कम से कम 100 रुपया शेयर की कीमत, और अधिक से अधिक अधिक से अधिक जो है 120 रुपया। इस प्रकार से प्राइस का बैंड तय किया जाता है। और बिडिंग प्रक्रिया में देखिए, निवेशक उस प्राइस बैंड में अपनी बोलियां लगाते हैं। 100 रुपया से 120 रुपया तक कोई भी आप जो है बोली लगा सकते हैं, कोई भी आप खरीद सकते हो, ऐसा नियम बनाया जाता है। ओके, फिर अलॉटमेंट किया जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना, होने पर लॉटरी सिस्टम के जरिए शेयर जो है आवंटित किए जाते हैं। यानी कि कई बार जो होता है कि कोई कंपनी जो है निर्गमित करती है कि हमें इतना जो है शेयर चाहिए, इतना जो है हमें कैपिटल चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है, उस कैपिटल से जो है जितना निर्गमित किया गया है उससे ज़्यादा जो है आ जाता है, तो उसको फिर से जो है कंपनी जो है वापस कर देती है। क्योंकि कंपनी नियम के अनुसार, सेबी के नियम को पालन करते हुए जितना जो है पहले नियम में प्रावधान किया गया है, उतना ही जो है कंपनी जो है एक्सेप्ट कर सकती है। ओके, शेयर बाजार में लिस्टिंग होता है अंत में। आईपीओ के बाद जो है कंपनी के शेयर एनएससी या बीएसई में लिस्टेड होते हैं, और आम जनता जो है, कोई भी पर्सन जो है उसे बाजार में खरीद बेच सकते हैं, इस प्रकार। ओके, आगे चलते हैं। तो आईपीओ के प्रकार कौन से होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड प्राइस इश्यू। इसमें शेयर की कीमत पहले से ही तय होती है कि कितना शेयर की कीमत है। दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इश्यू। इसमें एक प्राइस बैंड होता है और निवेशक जो है उस बैंड में बोली लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था इससे पहले कि 100 रुपया से 120 रुपया, उस बैंड के अंदर ही निवेशक को बोली लगाना होता है, उसमें ही खरीदना होता है। ओके, तो अब आईपीओ में निवेश करने के फायदे क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। अच्छी कंपनी में निवेश करने पर लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने कभी आईपीओ में निवेश किया होगा तो आपको पता है कि जब भी हम आईपीओ में निवेश कब करते हैं, जब आईपीओ आता है। ओके, तो जब लिस्टिंग होती है, जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन कंपनी का जो है अच्छा जो है हमें गेन मिलता है कई बार। ओके, तो उसमें होता क्या है कि उसमें जो भी निवेशक है ना, जो भी अच्छे निवेशक है, तो वो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ के, है ना, उसके बारे में जानकर जो निवेश करते हैं, तो उसमें उसमें अच्छा जो है हमें गेन मिल सकता है। लंबी अवधि में, यानी कि लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है आईपीओ से। ठीक है, कंपनी के ग्रोथ में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है आईपीओ के जरिए। ओके, और जानते हैं ये। और ये तो देखा हमने कि आईपीओ के फायदे ये है। आईपीओ के नुकसान भी देखिए। लिस्टिंग के समय शेयर की कीमत गिर सकती है। ओके, तो ऐसा ना समझें कि हर बार जो है जो लोग खरीदते हैं आईपीओ, है ना, जो लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं उनका हर बार डबल ही हो जाता है, नहीं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी है इसमें तो शेयर की कीमत भी गिर सकती है। कंपनी का प्रदर्शन अनुमान के अनुसार ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर शेयर ना मिलना, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये सभी जोखिम जो है आईपीओ में होते हैं। ओके, तो हम अंत में कंक्लूजन पर आए हैं। तो आईपीओ एक ऐसा अवसर होता है जिसमें आप किसी कंपनी के शुरुआती, है ना, पब्लिक इन्वेस्टर बन सकते हैं। हालांकि यह लाभकारी हो सकता है, लेकिन उचित रिसर्च और समझ के बिना जो है इसमें निवेश करना जो है जोखिम भरा है। ओके, तो मैं इतना ही कहूँगा जाते जाते
कि कोई भी आप स्टॉक मार्केट हो, आईपीओ हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी म्यूचुअल फंड के बारे में भी सेशन लाएंगे आने वाले सेशन में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, तो सबसे पहले आप उस कंपनी के बारे में जानो, उस कंपनी का रिसर्च करो। नहीं आता है, पढ़ो, देखो, सीखो, लेकिन सही सीखो, उसके बारे में जानो। नहीं आता है कोई बात नहीं, उसमें निवेश कर मत करो, कुछ ही किसी दूसरे बिजनेस में आप निवेश करके उससे कमाओ, ओके। लेकिन ऐसे भाग्य के भरोसे, है ना, अनजाने में किसी दूसरे के कहने पर जो है आप इस प्रकार का कदम मत उठाना जिससे जो है आपको फाइनेंशियल जो है नुकसान हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।